नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आप देख रहे हैं केडीआई बुलेटिन। आज है 20 मार्च 2025 वार गुरुवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, सभी अपडेट देंगे। उसके बाद बताएंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी कि सोने की कीमत और चांदी की कीमत क्या रही आज, पूरी अपडेट देंगे। फिर हम बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या रही आज, पूरी अपडेट देंगे। फिर बताएंगे मंडी का भाव, यानी कि सब्जी मंडी का और अनाज मंडी का भाव, दोनों ही मंडियों के भाव आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फिर बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 20 मार्च 2025 वार गुरुवार है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 6:33 पर होगा, सूर्यास्त 6:37 पर होगा। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और साथ ही विश्व गौरिया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष 20 मार्च को मनाए जाते हैं ये दोनों दिवस। चलिए आज की मौसम अपडेट देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर में गुरुवार को तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20 मार्च को एक बार फिर बादल छाए रहने और राज्य के उत्तरी भागों में मेघ गर्जने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश व तेज हवाओं के झोंके दर्ज होने की संभावना जताई गई है। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में भी मौसम विभाग को बारिश की उम्मीद है। प्रदेश में 21 मार्च से अधिकांश भागों में आगामी 4 या 5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई है। आगामी 2 या 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली की सड़कों पर अगले महीने से 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें और उतर जाएंगी। दिल्ली सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। मंगलवार को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने बताया कि अप्रैल से ये बसें आना शुरू हो जाएंगी। हमारा मकसद दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक राजधानी में सभी बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में संचालित हों। इसे पूरा करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और आधुनिक परिवहन तकनीकों पर काम किया जा रहा है। एक ट्रेन बीकानेर से दिल्ली के बीच चलेगी, दूसरी ट्रेन का जयपुर से जोधपुर के बीच संचालन संभव है। राजस्थान में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या होगी 5। अभी उदयपुर से जयपुर, आगरा कैंट, उदयपुर, अजमेर दिल्ली, अजमेर वाया जयपुर, भगत की कोठी, साबरमती रूट पर चल रही है वंदे भारत ट्रेन, है ना। सरकार ने राजस्थान में राशन डीलर्स का कमीशन 13.70 रुपये बढ़ा दिया है। डीलर्स लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए कमीशन 137 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150.70 रुपये कर दिया है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। आदेश के मुताबिक राशन डीलरों को मिलने वाले कमीशन में राज्य सरकार के मद का कमीशन बढ़ाया गया है। राज्य सरकार वर्तमान में हर राशन डीलर को 100 किलोग्राम का गेहूं आवंटन करने पर 26 रुपये कमीशन देती है, जिसे अब 13.70 रुपये बढ़ाकर 39.70 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा केंद्र से मिलने वाला 90 रुपया और पोस्ट मशीन से आवंटन करने पर मिलने वाला अतिरिक्त 21 रुपये कमीशन पहले की तरह ही मिलता रहेगा। सीकर जिले में 200 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी हैं। टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से टीबी की मरीजों को दिए जा रहे गुणवत्तापूर्ण इलाज से कमी आ गई है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रतनलाल जाट ने बताया, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत जिले में कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। टीबी के मरीज को समुदाय स्तर से सहायता उपलब्ध करवाना, सक्रिय टीबी मरीजों का पता लगाकर इलाज करना और वर्तमान टीबी मरीजों का पब्लिक हेल्थ प्लान के तहत इलाज करना। राजस्थान के बड़े शहरों में तांबे पीतल की ज्वेलरी को फर्जी हॉलमार्क लगाकर 22 कैरेट शुद्ध सोने का बताया जा रहा है। ये काम फर्जी हॉलमार्क लगाने वाले कई सेंटर कर रहे हैं। टीम ने करीब 2 महीने की पड़ताल करके पूरे मामले का खुलासा किया। ज्वेलरी शोरूम का मालिक बनकर जोधपुर और जयपुर के 2 हॉलमार्क सेंटरों पर नकली ज्वेलरी लेकर पहुंचा।
भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की पहल पर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग के नवाचार के तहत प्रत्येक शहरी प्रारंभिक शिक्षा पंचायत स्तर पर विद्यालयों के खाली क्लासरूम लिस्ट और प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेज में 50 स्वाध्याय केंद्र यानी सेल्फ स्टडी सेंटर की स्थापना की जाएगी। इनकी स्थापना से कस्बे में सुविधाओं से वंचित छात्र छात्राएं विद्यालय का होमवर्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस स्वाध्याय केंद्र से विद्यार्थियों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा एवं सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। उदयपुर से खबर, सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाने को लेकर धरना। ग्राम पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मियों का चौथे दिन भी धरना जारी। बार बार ज्ञापन और आग्रह के बावजूद भी काम के घंटे और सैलरी बढ़ने पर कोई निर्णय नहीं। आक्रोशित संघ के पदाधिकारियों ने बताया 4000 वेतन मिलने पर परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। सफाई कर्मियों के धरना प्रदर्शन से कस्बे में सफाई अवस्था चरमराई है, यानी कि आक्रोश गुस्सा हो रहा है कि 4000 से हमारा घर नहीं चल सकता, इसकी सैलरी बढ़ाई जाए, है ना। भीलवाड़ा जिले में संचालित 19 व्यावसायिक शिक्षा IT ट्रेड व 25 PM श्री विद्यालयों की वेबसाइट बनाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी वेबसाइट निर्माण प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे विद्यार्थी तकनीकी रूप से सशक्त हो सकें। शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने उठाया मुद्दा, कहा राजस्थान के स्थानीय युवाओं को मिले प्राथमिकता। कई अन्य राज्य निर्धारित कर चुके हैं राज्य विशेष के सामान्य ज्ञान के सवालों का वेटेज, ऐसे में राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया में भी हो जरूरी संशोधन। यादव विधानसभा में 295 के तहत उठाया मुद्दा, स्थानीय युवाओं के लिए हो भारतीयों में निश्चित आरक्षण का प्रावधान, जिससे प्रदेश के युवाओं को मिले राजस्थान की भर्तियों में लाभ। शाहपुरा विधायक ने ग्रेड 2, ग्रेड 3, चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारी भर्ती का भी जिक्र किया है। कहा कम से कम इन परीक्षाओं में तो प्राथमिकता देनी ही चाहिए। चलिए सोने चांदी का अपडेट देखते हैं। जयपुर से शुद्ध सोना आज 90,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वही अगर जेवराती सोना देखें तो 85,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और आज सराफा बाजार में अगर चांदी की अपडेट देखें तो 1,02,900 रुपये प्रति किलोग्राम रही है चांदी। जयपुर से खबर, पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल 104.72 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वही अगर डीजल की कीमत देखें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार रात 8 बजे अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आप तीनों जो पेपर हैं वो लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ओमवीर रोजगार टेलीग्राम है, वहां पे जाके ये तीनों पेपर आपको वहां पे मिल जाएंगे। राजस्थान बोर्ड की रीट वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि आंसर की जल्द ही जारी कर दी जाएगी, यानी कि आंसर की भी इसकी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च 2025 को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर 20 मार्च 2025 को जारी किए जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने मार्केटिंग डिवीजन के लिए नॉर्थर्न रीजन में अप्रेंटिस की सीधी भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com पर जारी हो गया है। ये वैकेंसी इंडियन ऑयल के टेक्नीशियन ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस की यह वैकेंसी टेक्नीशियल और नॉन टेक्निकल दोनों क्षेत्रों के लिए है। यह वैकेंसी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है, यानी कि इन राज्यों के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट है 200 और इसके जो आवेदन शुरू हो गए थे वो 16 मार्च को ही शुरू हो गए थे। लास्ट डेट इसकी 22 मार्च 2025 है और इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं है, 0 फॉर्म फीस लगने वाली है आपकी। कृषक रजिस्ट्री शिविरों में प्रत्येक किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सुनिश्चित। किसानों को विभागीय योजनाओं से भी किया जा रहा है लाभान्वित। CM भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में
किसानों को सशक्त बनाने की पहल। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक होगा। राज्य के सभी जिलों में शिविरों में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। झुंझुनू जिले में अब 20,000 से ज़्यादा पेंशनरों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। इनके पास 31 मार्च तक मौका है, उसके बाद पेंशन बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। सरकार 4 बार पेंशन सत्यापन की तारीख बढ़ा चुकी है, उसके बाद भी जिले में 20,000 से ज़्यादा पेंशनर्स का सत्यापन नहीं हुआ है। चलिए जयपुर सब्जी मंडी का भाव देखते हैं। सादा हरी मिर्च का भाव 27 रुपये किलो, लाल शिमला मिर्च है वो 25 रुपये किलो, टमाटर 7 रुपये किलो, मटर 24 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो, पत्ता गोभी है वो 7 रुपये किलो, नया लहसुन है वो 60 रुपये किलो, गुवार फली 64 रुपये किलो, पालक 8 रुपये किलो, नया प्याज है वो 15 रुपये किलो, पत्ता मेथी है वो 12 रुपये किलो, मूली 5 रुपये किलो, नींबू है वो 80 रुपये किलो हो गया है, गाजर 13 रुपये किलो, धनिया 13 रुपये किलो, देसी बैंगन है वो 20 रुपये किलो हो गए हैं, अदरक 39 रुपये किलो है, टिंडा है वो 5 रुपये किलो और जो ककड़ी है वो 20 रुपये किलो हो गई है। चलिए जयपुर अनाज मंडी का भाव देख लेते हैं। बाजरा है वो 22 रुपये कुंटल है, गेहूं का भाव देखें तो 25 रुपये कुंटल है, जौ का भाव देखें तो 21 रुपये कुंटल है, सरसों का भाव देख लें तो भाई 5970 रुपये कुंटल है, गुवार का भाव देखें तो 48 रुपये कुंटल है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।